नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। और आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। और आपको मैं इतना उम्मीद के साथ ये कहता हूँ कि ये जो आप इस पीडीएफ में जो भी पढ़ने वाले हैं, आप भले आईएएस प्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं, भले आरएस का दे रहे हैं, ग्रेड फर्स्ट सेकेंड या रीट का, जो भी, इन तमाम भर्तियों के लिए ये आपका वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। और आप भले ही पुराने प्रश्न पत्र निकाल कर भी इस पीडीएफ का आकलन करेंगे तो मैक्सिमम 99% आपको प्रश्न इस पीडीएफ से मिल जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो सेशन में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सामान्यतः क्या पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पर है, इसकी अवस्थिति को पढ़ते हैं ना, कौन सी दिशा में है। तो ध्यान रखना, आप भारत का मैप देखते हैं तो मैप के उत्तर और पश्चिम में अधिकांश स्थलों की खोज हुई है। और भारत के उत्तर और पश्चिम के साथ ही और कौन यहाँ पर भारत की जगह यहाँ पर है आपका पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। और अगला जो ये पाकिस्तान है ये यहाँ नहीं, अफगानिस्तान। यानी मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि भारत में इसकी अवस्थिति है, एक तो भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ता है, दूसरा ये पाकिस्तान में भी आता है, तीसरा ये अफगानिस्तान। ये तीन स्थल हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के तमाम जो भी स्थल हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। क्या बात करते हैं? क्षेत्रफल की। तो देखिए स्थलों की बहुत खोज हुई है, अभी भी खोज होती जा रही है, इसका क्षेत्रफल फिक्स नहीं है। लेकिन जो एग्ज़ाम में आरपीएससी हो या जो भी केंद्र पर जो भी एग्ज़ाम की भर्तियाँ होती हैं उसमें ये पोर्शन, ये आपका जो मैटर है, जैसे 12,99,660 वर्ग किलोमीटर, ये क्षेत्रफल ही आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आपको ये याद ज़रूर रखना है कि इसका क्षेत्रफल है 12,99,660 वर्ग किलोमीटर। फिर आता है कि इसका विस्तार कहाँ पर है। तो इसका विस्तार देखिए, आप उत्तर में इसका है मांडा, जो पड़ता है जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे, और दक्षिण में आप जाएंगे तो देमाबाद के महाराष्ट्र के परवला नदी पर, ठीक है। और पश्चिम में है सुतका गैंडोर, पश्चिम में कौन सा? सुतका गैंडोर, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। और पूर्व में आपका जो स्थल है वो है आलमगीर, जो कि हिंड नदी के किनारे हैं। ये आपका हो गया विस्तार। क्या हो गया? विस्तार। फिर क्वेश्चन क्या बनता है? फिर क्वेश्चन बनता है इसके नामकरण से। क्या बनता है? इसके नामकरण के, कि सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया। तो ध्यान रखना, ये जॉन मार्शल ने दिया। किसने दिया? जॉन मार्शल। फिर एक शब्द आ गया कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया। तो ये नाम दिया आपके युगल रफीक ने। किसने दिया? युगल रफीक ने। फिर आता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम किसने दिया। तो ये दिया अम्लानंद घोष, ठीक है। फिर आप पढ़ते हैं, इसको कहते हैं प्रथम नगरीय सभ्यता, और यह पहले कहने वाले व्यक्ति थे गार्डन चाइल्ड। यहाँ पर एक धातु मिलती है कांस्य, इसलिए हम इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। हम इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं क्योंकि यहाँ पर लिपि तो मिली है लेकिन इस लिपि को हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए इसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। फिर आपके मन में आया होगा, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ से आई, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कौन इसके निर्माता हैं, इसका उद्भव किस प्रकार हुआ। यदि मैं विदेशी मत के बारे में बताऊं तो इस विदेशी मत में जो मार्टिन व्हीलर हैं, गार्डन चाइल्ड है, ये डेडी कोसांबी, ये कहते हैं कि ये सभ्यता इनकी नहीं है, ये विदेशियों की है। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता का विस्तार है। ये मेसोपोटामिया का शायद कोई हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में मेसोपोटामिया का ही उपनिवेश होगा, ऐसा मानते हैं विदेशी समर्थक। लेकिन जो भारतीय समर्थक हैं ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ये, जैसे रोमिला थापर हैं, रामशरण शर्मा हैं, अम्लानंद घोष हैं, नटवर झा हैं, ये कहते हैं कि यहाँ पर एक ग्रामीण बस्तियाँ हुआ करती थी। कौन? किसकी? ग्रामीण बस्तियाँ। और वे ग्रामीण बस्तियाँ थी ब्लूच जाति, ठीक है। तो ये जो ब्लूच संस्कृति की ग्रामीण संस्कृतियाँ हैं, इन्होंने ही इस सभ्यता का विकास किया। कौन कहते हैं? भारतीय समर्थक कहते हैं। कौन कहते हैं? भारतीय समर्थक। फिर अगला हम पढ़ते हैं जानकारी का इतिहास। मतलब कहने का तात्पर्य ये कि हमने इस सिंधु घाटी सभ्यता का पता कैसे किया। तो सबसे पहले मैं बता दूं, 1826 में सर्वेक्षणकर्ता कौन? चार्ल्स मेसन ने इस टीले का सबसे पहले सर्वेक्षण किया, देखा कि यहाँ पर कोई सभ्यता है। फिर कौन आई? 1834 में
कौन आए? बर्नेस महोदय, इन्होंने भी यहाँ के टीलों की यात्रा की। फिर 1850 में कनिंघम महोदय आए, इन्होंने टीले की यात्रा की और इनको एक वर्षभ की मुहर मिली। क्या मिली? वर्षभ की मुहर। और इन्होंने इस सभ्यता का तुलना यूनानियों से कर दी, यानी कि ये इसकी सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। और 1856 में कराची और जो लाहौर है, इनके मध्य रेलवे निर्माण हो रहा था। तो विलियम बर्टन और जॉन बर्टन ने क्या किया कि जब ईंटें या पत्थरों की कमी हो गई, तब उन्होंने वहाँ से जो हमारी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, वहाँ से ईंटें निकाल कर रेलवे निर्माण में लगाना शुरू कर दिया। इनको पता नहीं था कि यहाँ पर कोई सभ्यता है। फिर इनको पता चल गया कि वास्तव में कोई पहले यहाँ पर एक सभ्यता थी। अधिकांश हड़प्पा को इन्होंने नष्ट किया कि इन्होंने जो ईंटें चोरी करके लेके जा रहे थे रेलवे निर्माण के लिए। ठीक है। फिर घटना होती है 1861 में। क्या हुआ? 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हो गई। जानना चाहते थे कि भारतीय इतिहास में ऐसी क्या चीज़ें हैं, तो इन्होंने उत्खनन करना प्रारंभ किया। यानी 1902 में इसका पुनर्गठन हुआ और इसको हम कहते हैं भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग। 1912 में जो जेएफ फिलिप महोदय हैं, इन्होंने टीलों पर कई लेख प्रकाशित करवाए। फिर आए हमारे इसी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के कौन? निदेशक जॉन मार्शल। इन्होंने इनके नेतृत्व में जो खुदाई का कार्य है वो शुरू हो गया। और 1921 में दयाराम साहनी ने किया हड़प्पा का, 1922 में किया राखलदास बनर्जी का। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जानकारी। अब देखिए, विद्वानों में कई मत हैं इनके कालक्रम को लेकर। आपको सुमेलित के रूप में पूछा जा सकता है। जो भी तमाम परीक्षाएं हुई हैं, इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जॉन मार्शल, एमएस वत्स, अर्नेस्ट मैके व्हीलर हैं। तो जॉन मार्शल ने बताया 3250 से 2750 और एमएस वत्स ने बताया 3500 से 2700, अर्नेस्ट मैके ने 2800 से 2500 और व्हीलर ने बताया 2500 से 1500। और भी जो कुछ विद्वान हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि कोई नेट एग्ज़ाम है, बाकी जो सामान्य एग्ज़ाम होता है जैसे रीट का है, उसमें इस तरह के नाम नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन जो बड़े भर्ती की कोई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे सारगोन अभिलेख में 2350 से 1750, फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 माना, जीएस गैर ने 2350 से 1750, डीपी अग्रवाल ने 2300 से 1750 माना और एनसीईआरटी ने 2500 से 1800 माना। और जो कार्बन 14 की प्रणाली के आधार पर जो डेट निकाली जाती हैं उन्होंने माना 2300 से 1750। ये सब के लिए एग्जाम है एनसीईआरटी और C14 वाली। ठीक है। आप देखिए इनके प्रमुख स्थल, मैंने कहा ये आपके अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में है। तो अफगानिस्तान में 2 स्थल है, कौन सा? मुंडीगाग और सौतुगुई, मुंडीगाग और सौतुगुई। फिर आप बात करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के सिंध में पड़ते हैं मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, जुदेरदड़ो, लोहिनजोदड़ो। मतलब 4 दड़ो याद रखना आपको। ठीक है। अमरी, कोरतीजी, अली मुराद, अलादीनो। फिर बलूचिस्तान में आपको ध्यान रखना है मेहरगढ़, राना गुंडई, सुतका गंडोर, सुतका को, कुल्ली, नाल, डाबरकोट, बालाकोट। पंजाब में आपको याद रखना है हड़प्पा, रहमान ढेरी, इस्माइलपुर, सरायखेला, लियोन। अब बात करते हैं हम भारत में। भारत में जैसे हरियाणा में आपका मित्तातल, राखीगढ़ी, बनावली, कुणाल, फरीना। और फिर आते हैं पंजाब में। तो पंजाब में आपको याद रखना बड़ा संगोल, रोपड़, चक 86, कोटला। उत्तर प्रदेश में आपका बड़ा गांव, आलमगीरपुर, हुलास, सनोली, मांडी। और राजस्थान में आपका कालीबंगा, रंगमहल और बालाथल। गुजरात में आपका लोथल, सुरकोटड़ा, प्रभास पाटन और नागेश्वर, देसलपुर, रंगपुर, धोलावीरा, करिश्माई। और महाराष्ट्र में आप याद रखेंगे देमाबाद और जम्मू कश्मीर में आपका मांडा। अब हम इन सब से मिलने वाले तमाम जो जानकारी हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में महत्वपूर्ण स्थलों से प्राप्त जो सामग्री हैं, सबसे पहले हम मोहनजोदड़ो की बात करेंगे। मोहनजोदड़ो में सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि ये कहाँ पर है, इसकी अवस्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो अवस्थिति में ये सिंध प्रांत, कौन सा प्रांत? सिंध प्रांत। जिला कौन सा? लारकाना। और देश कौन सा? पाकिस्तान। किस नदी पर? सिंधु नदी के तट पर। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन कि इसकी खोज किसने की और कब की? तो 1922 राखलदास बनर्जी ने। फिर आपका प्रश्न बन सकता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। फिर इसकी कुछ उपनाम मिलते हैं। क्या मिलते हैं? उपनाम। और उपनाम आपके क्या हैं? उपनाम है स्तूप टीला या सिंध का नखलिस्थान। ठीक है। चलिए ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 9 बार ये बसा और 8 बार उजड़ा। ठीक है। कौन? मोहनजोदड़ो। अब देखिए स्टूट
पिगट महोदय क्या कहते हैं कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो साम्राज्य की दो क्या हैं, जुड़वा राजधानियां हैं। अन्य खोजकर्ता भी थे मोहनजोदड़ो के, जैसे अर्नेस्ट मैके हैं, जॉर्ज डेल्स हैं। ठीक है, अब देखिए मोहनजोदड़ो से जो भी सामग्रियां मिली हैं, मैंने बहुत ही अच्छी सूची बना ली है, इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जैसे गेहूँ और जौ के साक्ष्य, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, 26 नरकंकाल के साक्ष्य, नाव की आकृतियों की मूर्तियाँ, पुरोहित आवास, सर्वाधिक हड़प्पाई मोहर आपके मोहनजोदड़ो से मिली, और कांची की नृत्य की मूर्ति, और पशुपतिनाथ का चित्र, सूती कपड़ा, मलेरिया की बीमारी के साक्ष्य, वर्षभ की मूर्तियाँ, और तांबे की हेयर पिन और घोड़े के दांत। ये आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हो सके तो इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, और देखिए सर्वाधिक हड़प्पाई मोहर कहाँ से मिलती है, मोहनजोदड़ो से, लेकिन जो आकृति चित्रित है वो आपके हड़प्पा से। हाथी का कपालखंड मिला है, पुजारी के शीर्ष की मूर्ति मिली, चांदी की थाली, बकरे के पीछे चाकू लिए व्यक्ति की एक मुहर मिली, सलाखा का युक्त तलवारें मिली हैं। ठीक है, और कांसे की कुल्हाड़ी, घोड़े के दांत, योगीराज की प्रतिमा, हाथी दांत का पलड़ा, मेसोपोटामिया की मोहर, कुंभकारों की बस्ती, बेलनाकार मोहर, और गले हुए तांबे के ढेर, ये सब आपके मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ जान लेते हैं, जैसे आपने पढ़ा एक पशुपति मोहर क्या है। देखिए जॉन मार्शल ने इसको आदि शिव की संज्ञा दी है। ये आकृति में कैसी है, वर्गाकार है। ठीक है, इस प्रकार स्क्वायर टाइप, और ऊपरी भाग पर हड़प्पाई लिपि लिखी हुई है। ठीक है, इसके 3 सिर हैं, 2 सिंह हैं, और ये ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। ठीक है, और बाईं तरफ हाथी व्याघ्र है, और दाईं तरफ गेंडा और वर्षभ है। देखिए दिशा पूछी जाती है, हमेशा ध्यान रखना, और नीचे 2 हिरण चित्र बने हुए हैं। ठीक है, और सबसे ऊपर कुछ हड़प्पाई लिपि में कुछ अक्षर लिखे गए हैं, ध्यान रखना। आप इमेज निकाल के देख सकते हैं, गूगल पर सर्च करके आपको नजर आ जाएगी पशुपतिनाथ। ठीक है, मोहर। विशाल स्नानागार की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि देखिए जॉन मार्शल ने ये कहा कि ये तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण है। किसने कहा, जॉन मार्शल, क्योंकि इसकी चौड़ाई तो आपकी 7.01 मीटर, लंबाई है 11.88 मीटर, और गहराई है 2.43 मीटर। उत्तर तथा दक्षिण दिशा में यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। फिर एक मूर्ति मिली है, पुजारी की मूर्ति, ये प्रस्तर प्रतिमा है। ठीक है, फूलदार शॉल ओढ़े हुए चित्र अंकित किए गए हैं। ठीक है, और ये प्रजाति किसकी, मंगोलियन प्रजाति की है। एक अन्नागार मिला है जो 9-9 की पंक्ति में 27 गोदाम है। भाई 9 और 9 और 9, 9 या 27 होते हैं, ऐसे 27 गोदाम है 3 पंक्तियों में। ठीक है, सभा भवन, देखिए मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन पूछे तो वो है आपका सभा भवन। कांसे की नर्तयागना जो किस प्रजाति की है, एग्जाम में पूछा जाता है, प्रोटोस्टलाइट प्रजाति की। ठीक है, देखिए दुबली पतली अवस्था में है। अब देखिए जो मोहनजोदड़ो का जो निचला नगर है, तो इसको बता दें ये समांतर एवं समकोण पर काटती सड़कें हैं। ठीक है, मुख्य सड़क 10 मीटर चौड़ी है, जिसको राजपथ कहा गया है, मेन रोड। ठीक है, 2 मंजिला घरों के साक्ष्य भी मिलते हैं, और एक गली में 21 कंकाल मिले। कहाँ से, मोहनजोदड़ो। ध्यान रखना कब्रें नहीं मिली हैं, सिर्फ कंकाल मिले हैं, ये ध्यान रखना। अब देखिए जो चंदुद्रो हैं, सबसे पहले ये कहाँ है, ये सिंध प्रांत की मुल्ला संद नामक स्थान पर। ठीक है, इसकी खोज 1930-31 में किसने की, नानी गोपाल मजूमदार, या आपको मिल सकता है NG मजूमदार, ये पूरा नाम है। ठीक है, उत्खनन 1935 में अर्नेस्ट मैके ने किया। खोज अलग है, अर्नेस्ट मैके, उत्खनन अलग है। इसमें साक्ष्य मिलते हैं परिपक्व हड़प्पाई और झुककर जाकर संस्कृति, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना। दुर्गबंदी का पूर्णतः अभाव है, यानी दुर्गबंदी नहीं है, उत्तरी पश्चिमी टीला भी है, पूर्वी टीला भी है, लेकिन दुर्गबंदी है नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अब चंदुद्रो से क्या मिली है, ध्यान रखना, चूहेदानी मिली। इसका मतलब चंदुद्रो में क्या थे, चूहे थे। कुत्ते के या बिल्ली के पदमार्क मिले हैं। ठीक है, कदमों के जो चिन्ह होते हैं वो, और धूप में सूखी गई ईंटें, वक्राकार ईंटें भी प्राप्त होती हैं। और जो चीज़ें मिलती हैं, स्याही का दाहत, लिपस्टिक, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, मन के बनाने की विधि, एक स्त्री के हाथ में ध्वजा लिए एक मुहर मिली है, चित्र है उस पर, और मुहर पर बत्तख का चित्रण, एक और मुहर मिली है जिस पर किसका, बत्तख का चित्रण। ठीक है, अब बात करते हैं हम हड़प्पा की। देखिए हड़प्पा कहाँ पर है, वर्तमान पाकिस्तान, प्रांत पंजाब, जिला मोंटगोमरी या साहिवाल, और नदी आपकी रावी। ठीक है, सर्वप्रथम जानकारी किसने दी, चार्ल्स मेसन ने दी। कब दी, 1826 में दी, हमने पढ़ा पहले। ठीक है, अच्छा उत्खनन किया 1921 में दयाराम साहनी ने, 1926 में किया माधव स्वरूप वत्स ने, और 1946 में किया मार्टिन व्हीलर ने, जो कि ये चीज़ें आपको बहुत कम बताते हैं लोग। ठीक है, और ये एग्जाम में पूछी गई हैं बार बार। अच्छा जो ऊपरी टीला है ना, उत्तरी टीला, मैंने ऊपरी लिख दिया, उत्तरी जो टीला है, सॉरी जो पश्चिमी टीला है ना, उसका उत्खनन मार्टिन व्हीलर ने किया। हाँ ऊपरी टीला सही है, जो दुर्ग वाला है,
उसका मार्टिन व्हीलर ने क्या किया, उत्खनन किया, इसलिए उसको नाम रखा माउंट एबी, एक कोड वर्ड है, ठीक है, माउंट एबी। अच्छा, क्या मिला है हड़प्पा सभ्यता से? देखिए, हड़प्पा सभ्यता से हमें श्रमिक आवास, गेहूं और जौ के साक्ष्य, स्वास्तिक चिन्ह, पीतल की इक्का गाड़ी और 6 से कक्षा वाला 12 कक्षीय अनागार मिला है। पक्की ईंटों के 18 गोल चबूतरे मिले, ठीक है। और बाज के, ये बाज लिखा हुआ है, ठीक है, बाज के 5 पंजों में, 5 लिखी गया, पंजों में सांप का चित्र है, ये टाइपिंग एरर हो गया, ठीक है। तो पंजों में सांप का चित्र है, मूर मिली है, ठीक है। और R37 ये कब्रगाह है, जो कहाँ से मिली, हमें हड़प्पा से मिली है। और क्या मिला हड़प्पा से? हड़प्पा से देखिए हमें ऑक्सफोर्ड सर्कल मिला है, स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता है मुहर का एक चित्र मिला है, दर्पण के साक्षी भी मिले हैं, धान कूटने की ओखली मिली है, 6 लड़ी मनकों का हार मिला है जो सोने का है, ठीक है, सोने का। और सर्वाधिक लिपियुक्त मुहरें मिली हैं, 16 ताम्र भट्टियाँ मिली हैं, मानव धड़ की मूर्ति मिली है और मानव ताम्र निर्मित सामग्रियाँ और मनुष्य के साथ बकरे का स्वाधान भी आपके कहाँ से मिला है, इसी हड़प्पा सभ्यता से मिला है। तो ये हम हड़प्पा सभ्यता। और अब बढ़ रहे हैं हम कोटतीजी। देखिए कोटतीजी में क्या था, ये सिंध में स्थित राजस्थान के सबसे नज़दीक है, ठीक है। इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ये है कि इसमें आग से जलाकर नष्ट किए जाने का साक्षी मिला है, वो कोटतीजी से, ठीक है। और जो अलादीनो है, ये किसके लिए फेमस है कि सिंध में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा कोई स्थान है तो वो है अलादीनो। नींवों में इसने पत्थरों का प्रयोग किया है और बंदरगाह के साक्षी मिलते हैं और बिना सुरक्षा प्राचीर के हैं, कौन, अलादीनो। और अभी हमने एक बात किया था चनुद्रो, वो भी बिना दुर्गीकरण के, ठीक है। अच्छा, रोपड़ की खोज 1949 में किसने की, बीवी लाल ने की। किसने की, बीवी लाल ने। और उसका उत्खनन 1953 यज्ञदत्त शर्मा ने। ये कहाँ पर है रोपड़, ये पंजाब में है। नदी कौन सी, सतलज है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि आज़ादी के बाद भारतीय भूभाग में खोजा गया अगर कोई प्रथम पुरातत्व स्थल है तो वो है रोपड़। और इसमें ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होता है, क्या कि ये मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने का साक्षी का अवशेष या मिला है तो वो सिर्फ रोपड़ से मिला है। और अंडाकार आकृति के कब्र मिले हैं और विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के चरण के अवशेष कहाँ से मिले हैं, रोपड़ से मिले हैं। और मध्यकाल के अवशेष भी मिलते हैं। फिर आप देखिए कुणाल, देखिए कुणाल का उत्खनन JS खत्री ने किया और श्री महेंद्र आचार्य ने भी किया। ये सरस्वती नदी के तट पर है। यहाँ से विकसित हड़प्पा और मौर्य काल तक की जानकारी मिलती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चांदी के मुकुट, ये तो बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो चांदी के मुकुट मिले यहाँ से और चूड़ियाँ एवं चांदी का हार मिला है, सोने के 6 आभूषण मिले हैं आपके, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। अब देखिए राखी गढ़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिंद हरियाणा का है। क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है, खोजें इसमें बढ़ती जा रही हैं, ये क्षेत्र बड़ा होता जा रहा है। नदी आपकी सरस्वती है, खोज इसकी सूरज भान ने की और उत्खनन इसका अमरेंद्र नाथ व रफीक युगल ने किया। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि अब तक ज्ञात भारतीय सीमा में स्थित सबसे बड़ा अगर कोई हड़प्पाई स्थल है तो वो यही है, ठीक है। क्या क्या इसमें मिला है, तो इसमें मिला है, देखिए इसमें मिला है प्रेमी युगल का समाधान, लघु हड़प्पन मोहर मिली जिस पर मातृ देवी का चित्र है और बड़ी मात्रा में यहाँ से हवन कुंड मिले हैं। और सबसे सुरक्षित नरकंकाल कहीं से मिला है तो वह आपके इस राखी गढ़ी से मिला है। फिर आपका बनावली, देखिए बनावली की अवस्थिति हिसार हरियाणा में, नदी आपकी रंगोई में है, ठीक है। खोज इसकी RS विस्ट ने की। किसने, RS विस्ट 1973-74 में। जो सामग्रियाँ मिली हैं, मनका बनाने का कारखाना, धवन पात्र यानी कि जो वॉश बेसिन होता है वो मिला यहाँ से। और तिल व सरसों के साक्षी, मिट्टी का हल, बाट मोहर, तांबे का बाणाग्र, जौहरी का घर, सोना, लाजवर्त, कार्नेलेस की कीमती पत्थर मिले हैं। अब आपको भी पता है कि जब जौहरी का घर मिलेगा तो कीमती पत्थर मिलना भी स्वाभाविक है। तो सोना, लाजवर्त, ये जो कीमती पत्थर हैं वो मिले आपके कहाँ से, वो आपके बनावली से मिले। तो ये आपका मैंने जो करवाया है कुछ महत्वपूर्ण स्थल, अभी और बहुत बाकी है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को। और मुझे आशा है कि आपके तमाम जो भी एग्ज़ाम आप जो भी भविष्य में देना चाहते हैं, आपका 99% यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना पूर्णतः मुझे नज़र आती है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि हमें पता चल जाए कि हम इस तरह का और भी वीडियो लगातार आपके लिए लाते रहे हैं। तो ये आज का आपकी जो तमाम हमने जानकारी दी बहुत कम समय में, क्योंकि इस मैटर को लिखाकर पढ़ाना कम से कम 7-8 घंटों का टाइम आराम से निकाल सकते हैं, जबकि मैंने बहुत ही चीज़ों को एक व्यवस्थित करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। अब
शर्त ये है कि आप कितना पढ़ पाते हैं, कितना याद कर पाते हैं, वो आपके ऊपर है। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान।